हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट का टॉपिक टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस टॉपिक को। टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी, वन सुप्रीम रियलिटी, एक ओंकार। एक ओंकार इन a literal term means God is one. At a very young age, Guru Nanak Dev Ji challenged societal rules and laws, and when he formed a Sikhism, he emphasized one God. The significance of his teaching was to trust in your good karma and one higher power. एक ओंकार जो है एक लिटरल टर्म है जिसका मीनिंग है परमात्मा एक ही है। जब गुरु नानक देव जी बहुत छोटे थे तो उन्होंने सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज किया था और सिख धर्म बनाया था। उन्होंने हमें यह भी बताया था कि हमें जो है अपने अच्छे कर्मों में विश्वास रखना चाहिए और परमात्मा की शक्ति पे विश्वास रखना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन। वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल गुरु नानक देव जी टीचिंग इज हिज बिलीफ इन ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी। गुरु नानक देव जी जो है ब्रदरहुड और इक्वालिटी में विश्वास रखते थे। ही कंसिडर्ड एवरीवन इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, जेंडर, स्टेटस, रिलीजन और रैंक। वो हर किसी को इक्वल रखते थे, भले ही वो किसी भी कलर, कास्ट, जेंडर, स्टेटस और रिलीजन और रैंक का ही क्यों ना हो। His two pupils were Bhai Mardana and Bhai Bala, whose Guru Nanak addressed as Bhai like his two brothers and not their caste or race. गुरु नानक देव जी के टू फॉलोअर्स थे भाई मर्दाना और भाई बाला, जिन्हें गुरु नानक देव जी भाई कहकर ही एड्रेस करते थे, जैसे कि वो उनके असली ब्रदर हो और उनके साथ कोई भी कास्ट और रेस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। रिजेक्ट फाइव साइंस, पंच विकार। गुरु नानक देव जी टॉक्ड अबाउट फाइव ईवल्स दैट राइज इन ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। गुरु नानक देव जी ने जो है पांच विकारों के बारे में बताया है जो ह्यूमन की बॉडी और माइंड में पाए जाते हैं। एंड ही थॉट अस टू रिजेक्ट दिस फाइव ईवल्स और थीव्स एज दे डायलेक्ट अस फ्रॉम आवर ड्यूटीज एंड वीकन अस। उन्होंने हमें यह भी बताया है कि ये जो ईवल्स हैं हमें हमारी ड्यूटीज परफॉर्म करने से रोकते हैं और हमें कमजोर बनाते हैं। दीज फाइव साइंस आर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। किरत करो, वर्क ऑनेस्टली। किरत करो मीन्स टू वर्क ऑनेस्टली विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ सिखिज्म। किरत करो जो है सिखिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। थ्रू आउट हिज लाइफ गुरु नानक देव जी प्रोपेगेटेड दैट ऑल ह्यूमंस नीड टू अर्न देयर डेली लिविंग्स थ्रू ऑनेस्ट मीन्स एंड यूज देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स टू लिव अ ऑनेस्ट लाइफ। गुरु नानक देव जी ने बताया है कि हमें ईमानदारी से भरे रस्तों का ही इस्तेमाल करना चाहिए और ईमानदारी के साथ ही जीवन बिताना चाहिए। वंड शको, शेयर एंड कंज्यूम। गुरु नानक देव जी बिलीव दैट दोज हु वर कैपेबल शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द नीडी। गुरु नानक देव जी हमें बताते हैं कि जो लोग कैपेबल हैं उन्हें नीडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। He taught us the significance of sharing and how the world could become a better place if people engage in activities meant for the betterment of society. उन्होंने हमें यह भी बताया है कि वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन सकती है जब हम किसी अपनी एक्टिविटीज को सुधारें और शेयरिंग करें। सेवा, सेल्फलेस सर्विस। गुरु नानक देव जी फर्मली ऑलवेज बिलीव्ड एंड प्रैक्टिस सेल्फलेस सर्विस। गुरु नानक देव जी ने हमें सेल्फलेस सर्विस करने को कहा है। He thought us the one could achieve true commitment only through engaging in completely selfless acts. उन्होंने बताया है कि हमें सेल्फलेस एक्ट्स करने चाहिए। गुरु नानक देव जी फर्मली ऑलवेज बिलीव्ड एंड प्रैक्टिस्ड सेल्फलेस सर्विसेज। हमें सेल्फलेस सर्विस करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने हमेशा कहा। He thought that one could achieve true commitment only through engaging in completely selfless acts. उन्होंने ये भी बताया है कि हमें जो है अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए और सेल्फलेस रहना चाहिए। काइंडनेस एंड कंपैशन। Guru Nanak Dev Ji truly believed that only kindness and compassion could positively influence and change the whole world. गुरु नानक देव जी कहते हैं कि काइंडनेस और कंपैशन के जरिए ही हम पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। बाय रॉन्ग बिलीफ इन आइडिया दैट एवरी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड नो मैटर हाउ evil deserves kindness from his other fellow creatures and that can change a person for good. गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हमें सबके साथ काइंड रहना चाहिए, भले ही सामने वाला कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर हम काइंड है तो वो भी चेंज हो जाएगा। एवरी लाइफ हैज अ पर्पस टू फुलफिल। गुरु नानक देव जी बिलीव दैट गॉड हैड अ क्लियर गोल बिहाइंड वर्ल्ड्स क्रिएशन। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भगवान ने जो है क्लियर गोल रखा हुआ है वर्ल्ड को क्रिएट करने का। देयरफॉर ऑल द डिलेमास इन योर लाइफ कैन टर्न इनटू समथिंग प्रोडक्टिव इफ यू लुक एट अ वर्ल्ड दिस वे। उन्होंने कहा है अगर हम वर्ल्ड को इस तरीके से देखेंगे तो हमारी लाइफ के जितने भी डिलेमास हैं, मकसद हैं, हमें क्लियरली दिखेंगे। स्टैंड अगेंस्ट ऑपरेशंस। गुरु नानक देव जी थॉट ऑल ऑफ अस अ लेसन फॉर इनर स्ट्रेंथ। गुरु नानक देव जी ने जो है हमें इनर स्ट्रेंथ का लेसन दिया है। ही सेड वन शुड ऑलवेज राइज द वॉइस अगेंस्ट द रॉन्ग एंड दैट्स व्हेन द चेंज द बिगिंस। उन्होंने कहा है कि हमें हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इसी से चेंज आता है। रिस्पेक्ट वुमेन। Guru Nanak Dev Ji has always stood for the rest of the women.
गुरु नानक देव जी हमेशा वुमेन्स के राइट के लिए खड़े हुए हैं। इन वन ऑफ हिज अर्लियर वर्स ही डिमांडेड एन इक्वल प्लेस फॉर वुमेन इन सोसाइटी बाय सेइंग व्हाई टू डिसरिस्पेक्ट द वन हु गिव्स बर्थ टू द मैजेस्टिक किंग्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें उस लेडी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए जो राजाओं को जन्म देती है। कंक्लूजन, एट लास्ट वी कंक्लूड दैट गुरु नानक देव जी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। लास्ट में हम कंक्लूजन निकालते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम किया। ही राइज हिज वॉइस अगेंस्ट सोशल इवल्स। उन्होंने सोशल इवल्स के अगेंस्ट आवाज उठाई। ही फोर्स्ड फॉर रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। उन्होंने लेडीज की रिस्पेक्ट करने के लिए जोर दिया। ही राइज हिज हेड अगेंस्ट इवल्स। बुराइयों के खिलाफ अपना सर उठाया। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।